जहां एक तरफ जर्मनी को भारत की ताकत का एहसास हो गया, तो आखिरकार जर्मनी ने पलटी मार दी। 24 घंटे भी नहीं हुए और उसने पलटी मारी। पर ये क्या हो गया? आप कहेंगे ये तो सूरज बिल्कुल पश्चिम से उग गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? WHO और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही टूट पड़े हैं अमेरिका के ऊपर। मामला बड़ा गंभीर है। सुपर पावर के साथ ये सब क्या कुछ होने लगा है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जर्मनी ने जिस तरीके से भारत को नहीं बुलाने का इरादा किया था, ये खबर छपी थी ब्लूमबर्ग में और ब्लूमबर्ग से ये खबर फैलती फैलती सारे मीडिया आउटलेट्स में चली गई, यहाँ तक कि भारतीय आउटलेट्स में भी। पर ठीक इसके प्रकाशन के कुछ घंटे बाद ही जर्मनी की तरफ से क्लियर आया कि नहीं, हम भारत को बुला रहे हैं, भारत इसमें इनवाइटेड है। अब भारत इसमें जाएगा या नहीं जाएगा वो तो भारत को तय करना है। पीएम मोदी 2019 से लगातार इसमें शामिल होते रहे हैं और पीएम मोदी ने इस चीज को जरूर ध्यान दिया है कि G7 भारत को बुलाए। पीएम मोदी ने यहाँ तक कई बार कहा है कि भारत तो प्राकृतिक रूप से G7 का सदस्य है, क्योंकि G7 बना है डेमोक्रेसी के बेस पर और भारत उन देशों में है जो लोकतंत्र के मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे आता है। वैसे G7 का निर्माण किया गया था ये कह के कि दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है ये एक जगह होगी, जिसमें पहले रूस भी था, यानी ये G8 था, पर रूस को बाहर निकाल दिया गया और ये G7 बन गया। लेकिन अर्थव्यवस्था के तौर पर अगर रखना होता तो भारत और चीन को इसमें डालना बेहद जरूरी था। लेकिन होता क्या है, G7 में ज्यादातर चीन के खिलाफ रणनीतियां बनती है, जैसे कि चीन के BRI के टक्कर में जो एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो G7 के जरिए लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए छोटे देशों को ब्याज दिया जाएगा। जो प्रोजेक्ट BRI काम करता है वही प्रोजेक्ट अमेरिका का ये काम करेगा, उसमें भागीदारी होगी G7 सदस्यों की। लेकिन क्या ये ग्रुप भारत के बगैर चल सकता है? तो ये ग्रुप भारत के बगैर बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। अगर भारत इसमें इनवाइटेड नहीं होता है तो आप समझिए इस ग्रुप की महत्ता खुद ही खत्म हो जाएगी। अब जर्मनी ने ऐसा क्यों सोच लिया और ऐसी खबरें फिर मार्केट में क्यों आ गई? जब जर्मनी ने ऐसा कुछ इरादा ही नहीं किया था तो फिर ब्लूमबर्ग ने ये खबर क्यों छापी? तो पहली बात ये है कि जर्मनी ने देशों को बुलाने में बहुत देर कर दी, खास तौर पर जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, और इसकी वजह से इस तरह की अफवाह को उड़ने का या जन्म लेने का मौका मिला। या फिर हो सकता है कि जर्मनी ने ऐसा कुछ सोचा हो इसीलिए इनवाइट न किया हो। मात्र 2 महीने तक बचे हैं मीटिंग को, ऐसे में तो ये इनवाइट पहले ही होना चाहिए, क्योंकि बड़े लोगों के आने से पहले बहुत सारी चीजें तय होती है, तो उन्हें महीनों पहले पता होता है कि उन्हें इस मीटिंग में जाना है नहीं जाना है, तो अचानक से तो बुला नहीं सकते। जर्मनी ने देर किया इसलिए ये संदेह पैदा हुआ, या ये कहें कि हो सकता है जर्मनी ने ऐसा कुछ सोचा भी होगा, पर उसके ऊपर दबाव बन गया अमेरिका का और बाकी देशों का कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी हमसे रूठ जाएगा और उसके हाथ में बहुत कुछ है। अब क्या कारण हुआ है वो निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को नकारते हुए जर्मनी ने भारत को बुलाया है इस मीटिंग में। और भारत अब इसमें शामिल होने के लिए वर्चुअल रूप से शामिल होगा या वहां जाएगा, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पर ये समझ लीजिए कि अब जो हुआ है उसे कहेंगे आप पश्चिम से सूरज कैसे उग गया। दुनिया की जितनी संस्थाएं हैं, UN, UNSC, WHO, WTO, ये जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ना, ये ज्यादातर उन देशों के कब्जे में है जिन्होंने इसे बनाने में पैसा खर्च किया है, और उनमें से कौन है? अमेरिका। अमेरिका की इन सारी संस्थानों में तूती बोलती है, पर धीरे धीरे चीन ने अमेरिका की जगह जरूर ले ली है। इन जगहों पर सेंध लगा लगा के सारे जगह पर अपने अपने लोगों को बिठाना शुरू कर दिया है। पर फिर भी ये बात जान लीजिए, अभी भी अमेरिका की पकड़ इन पे बहुत ज्यादा थी। अमेरिका ने जो इराक में कांड किया, जो सीरिया में कांड किया, जो अफगानिस्तान में कांड किया, वो सारे नियम अमेरिका ने तोड़े मरोड़े इन संस्थाओं में सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके
उसके हाथों में वर्चस्व था। जिस आर्टिकल के तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, इराक पे हमला किया, सीरिया पे हमला किया, वो आर्टिकल अब रूस के लिए गैर कानूनी हो गया। क्या था ये आर्टिकल? तो जान लीजिए, यूएन के इस आर्टिकल के अनुसार कोई देश किसी देश पर हमला कर सकता है अगर उस देश का कोई हिस्सा आजाद होना चाहता है। और यही कह के इराक पर भी हमला किया गया, सीरिया पर भी किया गया और अफगानिस्तान पर भी किया गया। पर जब यही रूस कहता है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क एक अलग देश बनना चाहते हैं और इसीलिए हम उस पर मदद कर रहे हैं, एक स्पेशल ऑपरेशन चला रहे हैं, तो यहाँ रूस की एक भी नहीं सुनी जा रही है और इसे माना जा रहा है आक्रमण। तो ये दोहरा रवैया यूएन की ज्यादातर संस्थाओं में देखने को मिला है। ये किसी भी देश में जब मानव अधिकार की बात होती है तो सबसे पहले चौधरी बनकर टूटता कौन है? चौधरी बनकर कूद जाता है अमेरिका। और खास तौर पर भारत की बात करें तो भारत की तो कभी न कभी बीच में एक लाइन जरूर बोल देगा, चाहे कितनी भी अच्छी मीटिंग हो। ऐसा ही हुआ 2+2 मीटिंग के दौरान भी, जिसमें ब्लिंकन ने कहा कि भारत में मानव अधिकार के कुछ उल्लंघन हो रहे हैं और हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने क्लास लगाई। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये उनका नजरिया है, हमारा भी नजरिया है, जैसे कि अमेरिका में भी बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं जो मानव अधिकार का उल्लंघन है। शायद अमेरिका ने ऐसी बात कभी पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन भारत ने अब ये बताना शुरू कर दिया है कि हम जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं। लेकिन हारिए जरा, अभी तो डॉक्टर एस जयशंकर ने ही क्लास लगाई, पर WHO के जो चीफ हैं उन्होंने अमेरिका की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि दुनिया सिर्फ अपना ध्यान यूक्रेन में युद्ध पर लगाए हुए है कि यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है, लेकिन जो अश्वेत लोग हैं उनसे जुड़े संकट को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि इथियोपिया सहित कई जगहों पर संकट जारी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, इसलिए। और WHO के प्रमुख ने ये बात कब कही? जब ऑनलाइन प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि क्या दुनिया सही में गोरे और काले लोगों को एक तरह से देखती है? उन्होंने कहा इथियोपिया, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया में क्या संकट नहीं है? सिर्फ यूक्रेन में ही संकट है। यूक्रेन की बात आई है तो पूरी दुनिया उछलकर वहां पहुंच चुकी है, लेकिन क्या इन देशों में जो हो रहा है उन पर आपको लगता नहीं है कि बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है? आपको बता दें, खुद WHO प्रमुख भी एक अश्वेत मूल के हैं, शायद इसीलिए उनको ये दर्द ज्यादा समझ में आया। खैर, पहली बार WHO प्रमुख ने कुछ अच्छी बात कही है और पते की बात कही है, ऐसे में अमेरिका का जवाब देना तो बनता ही है। वैसे आपको नहीं लगता है यूक्रेन मामले में जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है पश्चिमी देश, वैसा कभी अफगानिस्तान, एशिया, अफ्रीका में नहीं रिएक्ट करता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।